Welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjit Rawat, your online instructor. This is another video of Microsoft Intune, and in this video we will discuss about how to enroll Mac operating system. So basically अगर हम बात करें रियल इन्वायरमेंट के केस में, अगर आप एज ए Intune इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, एंड लाइक एज रिलेटेड टू द इनरोलमेंट, रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग डिवाइसेस विच इज़ ऑलरेडी इनरोल्ड ओवर Intune पोर्टल. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से मैक मशीन के बारे में कि अगर आप Intune पोर्टल के थ्रू किसी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इनरोल करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी है और क्या क्या प्री रिक्विजिट हमें ध्यान में रखनी है किसी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस को इनरोल करने के लिए. तो चलिए पहले बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट की. तो एज यू डिस्कस्ड, अगर हमारे लास्ट क्लास की वीडियो की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि आप किस तरीके से विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ MDM URL के थ्रू इनरोल कैसे करते हैं, राइट. तो ये प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड नाउ टुडे हम गोइंग टू शो यू द स्टेप कि किस तरीके से आप मैक ओएस का इनरोलमेंट करते हैं. बिकॉज मैक ओएस के केस में बहुत सारी प्री रिक्विजिट है, लाइक एज आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड करेंगे पोर्टल के ऊपर, एंड देन यू आर एबल टू इनरोल अवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस. ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप देखते हैं. प्री रिक्विजिट की बात करने थे हम, बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर मूव करेंगे पोर्टल पे और डिस्कस करेंगे स्टेप के बारे में कि क्या क्या स्टेप हमें यूज़ करने हैं. सो एज वी नो दैट, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो यू नीड टू क्रिएट अ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र. सबसे पहले तो हमें एडी यूज़र तैयार करना है, एंड सेकेंड यू नीड टू क्रिएट अ ग्रुप, और जो भी यूज़र आपने तैयार किया उसको ग्रुप में मेंशन करेंगे. तीसरे नंबर की बात करें तो एडी लाइसेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो एडी लाइसेंस में प्लीज़ ट्राई टू यूज़ E5 लाइसेंस, जिसमें E5 सिक्योरिटी लाइसेंस. ठीक है, इस 5 सिक्योरिटी लाइसेंस के अंदर आपको प्रोडक्ट वेरीफाई कर देना है कि ये Intune सपोर्टेड है. नेक्स्ट, बाकी अगर बात करें अदर प्रीरिक्विजिट की मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो आप अपने डिवाइस के लिए आप अपने आईडी, एप्पल आईडी की इस्तेमाल करके आप एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे, परचेज करेंगे, एंड फिर देन वी विल यूज़ द सेम सर्टिफिकेट टू इनरोल अवर डिवाइसेस. हाँ, चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं डाउनलोड कंपनी पोर्टल. ठीक है, हमें क्या करना है, कंपनी पोर्टल डाउनलोड करके अपने ऑन प्रोमाइसेस सिस्टम पे उसको इंस्टॉल कर देना है. सो दिस इज द प्री रिक्विजिट. चलिए पोर्टल पे दिखा देते हैं हम बिल्कुल स्टेप क्या क्या यूज़ करने वाले हैं. ओपन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. पहले हम एडी से स्टार्ट करते हैं, और एडी की अगर हम बात करें तो हमने एक यूज़र तैयार कर रखा है. एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे जाकर के हम वेरीफाई कर लेते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विच इज़ अवेलेबल. दिस इज आवर यूजर इन्फॉर्मेशन. GCP इज आवर यूजर जो हमने तैयार किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ GCP यूजर वी विल इनरोल अवर ऑन प्रोमाइसेस मैक OS. एंड ग्रुप की बात करें तो हमने एक ग्रुप तैयार कर रखा है, अपनी इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक ग्रुप भी तैयार कर रखा है, और उस ग्रुप में हमने अपने इस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को ऐड कर रखा है. दिस इज Intune GRP, एंड Intune GRP पे हमने एक लाइसेंस असाइन कर रखा है. द लाइसेंस नेम इज E5 सिक्योरिटी. लाइसेंस में जाएंगे और यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं इंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 लाइसेंस, जिसमें Intune की सर्विस भी अवेलेबल है. मेंबर्स की बात करें तो जो हमने यूज़र के बारे में बात किया था GCP, सो GCP यूज़र अवेलेबल है. दिस इज़ द प्रोसीजर, दिस इज़ द प्रीरिक्विजिट. यू कैन से दैट आप किसी भी डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं, मैक है या विंडोज़ है या एंड्रॉयड है, इतनी प्रीरिक्विजिट सभी के लिए कॉमन है. मीन्स दिस इज़ द कॉमन प्रीरिक्विजिट, कॉमन सेटिंग फॉर एवरी डिवाइसेस जिसको भी आप इनरोल करना चाहते हैं. चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप मूव करेंगे अपने आप को एज्योर पोर्टल के ऊपर, सॉरी Intune पोर्टल के ऊपर, जो कि है endpoint.microsoft.com. ये टाइप करेंगे और सेम यूज़र जो आपने एज्योर AD के लिए इस्तेमाल किया था, सेम यूज़र अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे आप Intune को लॉगिन करने के लिए. क्लिक ऑन ऑल डिवाइसेस, या डैशबोर्ड पे जाकर के हम ऑल डिवाइसेस पे क्लिक कर देते हैं. यहाँ पे ऑल सर्विसेज पे क्लिक किया. ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिवाइसेस. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डिवाइसेस, इट गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. तो आप देखो यहाँ पे तो टोटल एक डिवाइस है यहाँ पे विंडोज़ की, जो हमने लास्ट टाइम इनरोल किया था MDM URL के थ्रू. वी डोंट हैव एनी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वी डोंट हैव एनी iOS या iPads के लिए हमने कोई भी अभी डिवाइस इनरोल नहीं कर रखी. सो व्हाट वी नीड टू डू, बहुत ही बेसिक सा फंडा आपको इस्तेमाल करना है. अब आप क्लिक करेंगे सिंपल सा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या आप आ जाइए डिवाइस इनरोल डिवाइसेस पे.
क्लियर। इनरोल डिवाइसेस पे आने के बाद अपने पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, विंडोज़ है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, राइट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन एप्पल इनरोलमेंट। सेलेक्ट करेंगे एप्पल इनरोलमेंट पे, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज अ वी हैव, दिस इज द प्रीरिक्विजिट, इट्स अ मैंडेटरी। आप बल्क इनरोल करना चाहते हैं या फिर अदर कोई मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं, वी मस्ट नीड टू यूज एटलीस्ट एप्पल MDM पुश सर्टिफिकेट। सो जस्ट नीड टू क्लिक हियर, ये पहला स्टेप है जो आपको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज करना है, जस्ट नीड टू डाउनलोड, सिंपल सा आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड योर CSR इज द particular file that can help you to connect your on premises device with Intune portal. So हमने यहाँ पे CSR डाउनलोड कर लिया है, दिस इज द CSR MDM CSR Intune CSR dot CSR फाइल, इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट इनटू द डेस्कटॉप, इसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, ये हम Intune CSR के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में यू जस्ट नीड टू ओपन क्रिएट योर MDM पुश सर्टिफिकेट, यू मस्ट नीड टू क्रिएट। क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट के सॉरी एप्पल की ID पे, मीन्स एप्पल स्टोर पे, यू कैन से दैट identity.apple.com। एंड although we have already created multiple certificate, लेकिन हम यहाँ पे एक नया सर्टिफिकेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इस डिवाइस को हम पहले इनरोल कर चुके हैं, दैट्स वाई वी आर एबल टू फाइंड n नंबर ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इनरोल करना चाहते हैं किसी भी डिवाइस को, तो सिंपल सा आपका क्रिएट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने CSR फाइल डाउनलोड की थी, उस CSR फाइल को आप यहाँ पे चूज फाइल में जा करके अपलोड कर देंगे। So we just need to select our CSR file and click upload. Again, click upload. And we successfully uploaded. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की। We just need to download the certificate. And I want to put it into the same folder. इसको भी हम यही फोल्डर, इसी फोल्डर में रख लेते हैं। क्लियर। तो अभी हमने क्या किया, CSR डाउनलोड किया एंड सर्टिफिकेट को अप्रूवल प्रोवाइड किया, एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ तक सारी चीज़ें ओके हैं। मैनेज सर्टिफिकेट में आप वेरीफाई कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आपने तैयार किए हैं। तो अभी जस्ट हमने सर्टिफिकेट तैयार किया 14 Feb को, जो कि वैलिड है 14 Feb 2023 तक। एक साल की वैलिडिटी मिलती है, आप इसको रिन्यू कर सकते हैं एक साल बाद। नया नहीं क्रिएट करना है तो यू हैव ऑप्शन टू यू हैव ऑप्शन टू रिन्यू द सेम सर्टिफिकेट। दैट्स इट। यहाँ तक का जो क्लाउड के इंट्यून पोर्टल के ऊपर जो सेटिंग्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। बैक टू द इंट्यून पोर्टल अगेन, एंड यहाँ पे आपको अपनी एप्पल ID प्रोवाइड करनी है, जो भी ID आप इस्तेमाल करते हैं, 56@icloud.com। ठीक है, दिस इज़ द एप्पल ID। और जो आपने सर्टिफिकेट अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था उसको आप यहाँ पे असाइन कर दीजिए। So I'm just going to select our ID जो अभी हमने डाउनलोड किया। Select your certificate, click upload and click update. This is the prerequisite that you need to use. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था, दैट्स वाई ये वी जस्ट नीड टू क्लिक अपलोड। अपलोड करने के बाद ऑन प्रोमाइसेस पे आ जाएंगे। ऑन प्रोमाइसेस पे आपको ओपन करना है कंपनी पोर्टल। ठीक है, और कंपनी पोर्टल आप डायरेक्टली, दिस इज आवर मैक सिस्टम, ऑन प्रोमाइसेस मैक सिस्टम, एंड कंपनी पोर्टल आपको डायरेक्टली गूगल पे मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू ओपन गूगल और यहाँ पे टाइप कर देना है डाउनलोड कंपनी पोर्टल फॉर मैक। छोटा सा टूल है, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द कंपनी पोर्टल एंड इंस्टॉल ऑन योर ऑन प्रोमाइसेस, सिंपल सा। सो हम अपने इस ऑन प्रोमाइसेस सिस्टम में ऑलरेडी कंपनी पोर्टल इंस्टॉल कर चुके हैं। सो जस्ट नीड टू क्लिक साइन इन
एंड यूज़र नेम आपको वेरीफाई करना है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द यूज़र नेम जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं. बैक टू द एक्टिव डायरेक्टरी, सेलेक्ट यूज़र्स एंड यूज़र्स में जाकर के अभी GCP के नाम से यूज़र बनाया था, सेलेक्ट योर यूज़र. Copy the user information back to on premises and I'm just going to proceed with new user. यहाँ पे एक नया यूज़र असाइन करते हैं जो अभी हमने कॉपी किया. कॉपी एंड पेस्ट. नेक्स्ट, यू नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड इंफॉर्मेशन एंड साइन इन. बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, बट इसके पहले आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जिससे आपकी डिवाइस को अप्रूवल मिल सके, इंट्यून भी अप्रूव कर सके और एप्पल भी अप्रूव कर सके कि येस यू आर एबल टू इनरोल दिस डिवाइस ऑन एनी इंट्यून पोर्टल. तो सर्टिफिकेशन क्या है? एक तरीके की अथॉरिटी है जो आप ऑथराइज करते हो और उस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपकी डिवाइस इनरोलमेंट होती है. चलिए, वी जस्ट नीड टू क्लिक बिंग. It give you the complete information. Default usage क्या रहेगा? So everything is fine. Just need to click continue. Try to register your Mac machine. तो एक छोटा सा tool डाउनलोड करना है. It's a kind of profile. This is your system profile. You need to click download profile. And download profile के बाद, yeah, we successfully downloaded. Open the profile. Everything is fine. Just need to click on install. सिंपल सा इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड वेट फॉर फ्यू सेकेंड. इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस. क्लिक इंस्टॉल. प्रोवाइड योर लोकल सिस्टम पासवर्ड. जो आपका लोकल सिस्टम है, मीन्स इस पर्टिकुलर मशीन का पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है. कूल. इट्स सक्सेसफुली वेरीफाइड क्योंकि हमने इस सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है. क्या क्या राइट्स होंगे इंट्यून पोर्टल पे? तो अगर हम बात करें अबाउट इंट्यून पोर्टल, आपकी डिवाइस इनरोल होने के बाद इंट्यून पोर्टल से आप अपने इस सिस्टम के सभी डेटा, कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा है उनको इरेज किया जा सकता है. आप इस सिस्टम को लॉक कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं एंड इसमें जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स भी चेंज की जा सकती है. सो एवरीथिंग इज ओके. नाउ वी जस्ट नीड टू क्लोज इट. हमने इसको सक्सेसफुली इनरोल कर दिया है. कंपनी पोर्टल ओपन करेंगे. दिस इज इन प्रोग्रेस. एवरीथिंग इज फाइन. जस्ट क्लिक डन एंड बैक टू द इंट्यून पोर्टल. इंट्यून पे पोर्टल पे हम आते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं. इट विल टेक टाइम अप टू 30 to 40 सेकेंड्स. तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं. पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं बार बार. अभी हमारे पास केवल विंडोज़ सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, बट थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें. मैक ओएस का स्टेटस देख लेते हैं क्या है. चेक स्टेटस में जा कर के. तो स्टेटस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे. बिकॉज वी आर अनएबल टू सी एनी डिवाइसेस रिलेटेड टू द मैक ना. तो कूल. सो वी आर एबल टू फाइंड वन मैक ओएस अवेलेबल. यहाँ पे एक मैक ओएस हमारे पास है, एक विंडोज़ है. इस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से, मीन्स अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मैक ओएस and it give you the complete information about your on-premises device. This is our system. We successfully enrolled. So guys, this is the way to enroll our Mac operating system. In next video, we'll discuss about the troubleshooting part. So I hope you all of you understand about the concept. It's really important. You should know about the entire step. Take care guys. We'll connect soon. Please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel because Teach Me Cloud can give you 100% live practical without skipping any step. Take care guys. Bye bye.